भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न वाले जातकों के विवाह योगों के बारे में कि आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या अरेंज मैरिज के योग हैं या कि दोनों ही योग मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली के लग्न चार्ट को देखिए और प्रथम हाउस में यदि 4 का अंक लिखा है तो फिर आप कर्क लग्न के जातक हैं और आज हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लव मैरिज के योगों के बारे में कर्क लग्न के जातकों के लिए। यदि आपकी कुंडली में 10वें भाव में शुक्र मेष राशि में बैठा हुआ है तो यह आपके प्रेम विवाह का योग बना देता है। जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे होंगे, मेष राशि में 10वें भाव में बैठकर कर्क लग्न के जातकों के लिए शुक्र लव मैरिज के योग बना देता है और यह लव मैरिज अंतरजातीय भी हो सकती है। वैसे तो हम आपको बता दें कि लव मैरिज का जाति या अंतरजाति से कोई संबंध नहीं है। लव मैरिज का कुल मतलब ही इतना है कि वह जाति में भी हो सकती है, अंतरजातीय भी हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि जाति में जो विवाह होता है वह भले ही लव मैरिज हो लेकिन उसमें इतना कोई चर्चा या बातचीत नहीं होती क्योंकि परिजन भी उसके लिए तैयार रहते हैं। तो लव मैरिज को अंतरजातीय दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। जहाँ भी लव मैरिज होती है वह भले ही जाति में हो या अंतरजातीय हो, वह अंतरजातीय ही कहलाएगी। यहाँ पर बैठकर शुक्र धन, वाणी और कुटुंब के मामले में बहुत बढ़िया फल देता है और पुत्र संतान का सुख भी दे देता है। लेकिन यहाँ सिर्फ समस्या एक ही रहती है कि यह शुक्र लव मैरिज तो करवा देगा लेकिन ससुराल से संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं। आइए अब बात करते हैं अरेंज मैरिज के बारे में। तो कर्क लग्न में यदि शनि लग्न भाव में ही बैठा हो, यानी शनि कर्क राशि जो कि लग्न भाव में पड़ रही है, आप देख पा रहे होंगे कुंडली में, यदि शनि यहाँ लग्न भाव में कर्क राशि में बैठे हैं तो यह अरेंज मैरिज का योग बना देते हैं। यहाँ पर शनि हो तो प्रेम विवाह की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनेगी, अरेंज विवाह ही होगा। और यहाँ पर जीवन साथी थोड़ा सा दबंग स्वभाव का रहता है, हावी होने की कोशिश करता है। यहाँ लग्न में बैठा हुआ शनि जातक में अहम और अकड़ ज्यादा भर देता है। इस वजह से जीवन साथी से उसके संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं और ऐसा जातक एकांत प्रिय स्वभाव का होता है तो उसका सामाजिक दायरा भी कोई बहुत ज्यादा फैलाव लिए हुए नहीं रहता है। आइए अब बात करते हैं यदि दोनों ही योग मौजूद हो, यानी शुक्र 10वें भाव में बैठा हो और शनि लग्न में बैठा हो तो क्या स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में जातक की लव मैरिज होना मुश्किल है। यहाँ अरेंज मैरिज ही होगी क्योंकि इस स्थिति में शनि प्रेम विवाह के योग को खत्म कर देगा। तो यह दोनों ही स्थितियां मौजूद हों तो निश्चित समझिए कि अरेंज मैरिज ही होनी है। और इन दोनों योगों के चलते, यानी शनि लग्न में हो और शुक्र 10वें भाव में हो, तो यह निश्चित है कि जीवन साथी से दाम्पत्य संबंध उतने मधुर नहीं रह पाते हैं, दाम्पत्य संबंधों में कमजोरी अवश्य आती है। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।